हाय दोस्तों, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी कैम्ब्रिज वेरिटास। स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी कैम्ब्रिज वेरिटास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेसन किस बारे में है? आज का लेसन इस फ्रेज के बारे में है। इसको ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आपने कभी लोगों को यह कहते हुए सुना है, नाइस टू मीट यू? अगर आपने लोगों को नाइस टू मीट यू कहते हुए सुना है और आपको लगता है काश मैं भी इसे सही तरीके से यूज कर पाता या कर पाती, देन आज का लेसन सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस लेसन में हम बहुत बेसिक तरीके से सीखेंगे हाउ टू से नाइस टू मीट यू सही तरीके से कैसे यूज करा जाता है, स्पेशली जब पहली बार आप किसी से मिलते हैं। तो इसी के साथ चालू करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में पता है क्या क्या होने वाला है? आज के लेसन में हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। इस लेसन में आप मेरे साथ वर्चुअली यानी कि कैमरे के उस तरफ बात करेंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस को यूज करने की कोशिश करेंगे। हमें परफेक्ट नहीं होना, हमें बस चाहिए एक ऐसा इंसान जिसके साथ हम लाइव प्रैक्टिस कर सकें। और इन वीडियोस के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बेहतर तरीके से यूज कर पाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जीरो से सीख पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, नाइस टू मीट यू। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन दिखाने वाला हूं। इस कॉन्वर्सेशन में कुछ सेंटेंसेस हैं। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच बातचीत चल रही है। अब इन दो लोगों का नाम क्या है? इन दो लोगों का नाम है जूडी एंड रॉबर्ट। सो जूडी एंड रॉबर्ट एक दूसरे से मिले हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जूडी कह रही है, हेलो, माई नेम्स जूडी। जूडी कह रही है, हाय, नमस्ते, हेलो, मेरा नाम जूडी है। ठीक है जी, ऑल राइट। अब रॉबर्ट कह रहे हैं, हेलो, आई एम रॉबर्ट। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और अपना नाम बता रहे हैं। आई एम रॉबर्ट का बेसिकली मतलब है मैं रॉबर्ट हूं, मेरा नाम रॉबर्ट है। अपना नाम बता रहे हैं। नाइस टू मीट यू। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज आता है जो है नाइस टू मीट यू। अब इसका क्या मतलब हुआ? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको क्या लगता है नाइस टू मीट यू का मतलब क्या होता है? नाइस टू मीट यू के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट प्राइमरीली इंटेंशन क्या है? बेसिकली इंसान कहना चाह रहा है, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे आपको देखकर अच्छा लगा। बेसिकली नाइस टू मीट यू, मुझे आपको देखकर अच्छा लगा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इसको भी बहुत सारे कहने के तरीके हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा फ्रेजेस में से है जो काफी सिंपल है और अ, एक सामने वाले के प्रति इज्जत दर्शाता है कि हाय, मैंने आपको दिन में आज देखा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब जूडी उसका जवाब देती हैं और वो कहती हैं, एंड यू। इसका मतलब क्या हुआ? एंड यू, इसका मतलब बेसिकली हुआ नाइस टू मीट यू टू। सो उन्होंने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, उन्होंने बोला एंड यू। बेसिकली इसका मतलब हुआ मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। दोबारा से क्या मतलब हुआ? मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। अब आपको कॉन्वर्सेशन समझ में आ गई होगी। इसी कॉन्वर्सेशन को हम एक दूसरे के साथ अब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो मान लीजिए मैं जूडी हूं और आप हैं रॉबर्ट। तो मैं ये वाला सेंटेंस बोलूंगा, मेरे बाद आपको ये वाला सेंटेंस रिपीट करना है। बहुत सिंपल सी चीज। ठीक है? चलिए चालू करते हैं। जब मैं ये सेंटेंस खत्म करूंगा तब आपको ये सेंटेंस बोलना है। ठीक है? इसी के साथ हमारी इंग्लिश बेहतर होगी। आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। हम बहुत सारे ग्रामर रूल्स तो सीख जाएंगे, लेकिन जब तक असली कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हमें इंग्लिश नहीं आएगी। तो इसी के लिए हम कर रहे हैं असली कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। चलिए चालू करते हैं। हेलो, माय नेम्स जूडी। अब आप ये वाला सेंटेंस बोलिए।
एंड यू। अब हम क्या करेंगे, रोल्स को स्वॉप करेंगे, यानी कि इस वक्त अब आप जूडी बनेंगे और मैं रॉबर्ट। ठीक है, तो अब आपकी बारी, आपको ये पहला सेंटेंस बोलना है। ओके, हेलो, आई एम रॉबर्ट, नाइस टू मीट यू। एक्सीलेंट। सो जब भी हम किसी से पहली बार मिलते हैं, और अगर आपको लगता है आप उनसे उनसे उन इंसान को नहीं जानते, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और आप कहते हैं हेलो, आई एम क्रिश। फिर वो अपना नाम बताते हैं। उस दौरान, उस पहली कॉन्वर्सेशन में आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। और मान लीजिए अगर किसी ने ये सेंटेंस आपसे पहले बोला है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है नाइस टू मीट यू, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसका जवाब दे सकते हैं, एंड यू। इसका मतलब हुआ मुझे भी। आई होप इस कॉन्वर्सेशन से आपको समझ में आया होगा कि नाइस टू मीट यू हम किस दौरान और कैसे यूज कर सकते हैं रियल कॉन्वर्सेशंस में। अगर समझ में आया तो मुझे इस वीडियो पर जरूर एक थम्स अप दीजिए, लाइक दीजिए, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको लेसन समझ में आ रहा है और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा। इस जैसे कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस वाले, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस वाले और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ऑलराइट, अब वक्त है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का। इस प्रैक्टिस में क्या होगा, से योर फर्स्ट नेम एंड सरनेम। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता सरनेम का मतलब क्या होता है, सरनेम का मतलब होता है आपका लास्ट नेम या फिर फैमिली नेम। फैमिली नेम, फैमिली नेम का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेरा नाम है क्रिश और मेरा लास्ट नेम है शर्मा। सो इसमें मेरा फैमिली नेम हुआ शर्मा। इसी तरीके से अब आपको जो मैं प्रैक्टिस दिखाने जा रहा हूं, उसमें अपना पहला नाम यूज करना है और अपना सरनेम यानी कि फैमिली नेम यूज करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको 3 सेंटेंसेस दिखाने जा रहा हूं। पहले तो बात चल रही थी जूडी और रॉबर्ट की, लेकिन अब बात चल रही है आपके और मेरे बीच में। ठीक है, तो मैं अपना नाम यूज करूंगा और आप अपना नाम यूज करिएगा। चालू करें? चलो इसी के साथ चालू करते हैं। हियर वी गो। सो इसमें सेंटेंस ए है, हेलो, माय नेम्स। अगर आपने मेरा पुराना लेसन देखा है तो आप जरूर जानते होंगे कि नेम्स का मतलब यहां पर क्या होता है। नेम्स का मतलब होता है नेम इज, करेक्ट। नेम्स का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और अगर हम इन वर्ड्स को तोड़ेंगे तो बनता है नेम इज। कई बार लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दो शब्दों को ज्वाइन करते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि इससे उनकी इंग्लिश और ज्यादा फ्लुएंट सुनाई देती है सामने वाले को। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहां फर्स्ट नाम बोलूंगा और सेकंड नाम बोलूंगा, दैट मींस फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम। इसी की तरह आप भी अपना फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, फैमिली नेम बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, आपको बोलकर दिखाऊंगा, मेरे पीछे आपको बोलना है। हेलो, माय नेम्स क्रिश शर्मा। अब इसी तरीके से या तो आप पेन एंड पेपर लेकर एक सेंटेंस लिख सकते हैं, लेसन को पॉज कर सकते हैं, या फिर इसी वक्त कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हेलो, फुल स्टॉप, माय नेम्स, जो भी आपका पहला नाम है और फैमिली नेम है। ऑलराइट, इसको चलिए कमेंट्स बॉक्स में अब मुझे लिखकर दिखाइए, व्हाट इज इट। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा सेंटेंस आता है, यानी कि दूसरा इंसान बोल रहा है, हेलो, आई एम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम।
जब जब मैं सेकंड नेम बोलूं, सेकंड नेम का मतलब होता है फैमिली नेम। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए आपका नाम है हेलो, आई एम, जो भी आपका नाम है फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए सीमा ठाकुर, लेट्स से। तो अब आप बोलेंगे हेलो, आई एम वट एवर, जो भी आपका पहला नाम है सेकंड नाम है। ये यहां पर मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है। फाइनली सीमा बोलती हैं नाइस टू मीट यू, और फिर उसके बाद मैं जवाब देता हूं एंड यू। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, मैं अपना नाम बोलूंगा, लेकिन जवाब में आपको मुझे अपना नाम बताना है। मान लीजिए मैं आपके साथ जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ बैठा हूं और आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो ध्यान से मेरा मेरा सेंटेंस सुनिए और उसके बाद कॉन्वर्सेशन को रिपीट करिए। ठीक है, चालू करें। ऑल राइट, यहां से मैं ये नाम इरेज कर देता हूं, जिससे आप अपना नाम यूज कर सकें। चलिए चालू करते हैं। ए मैं हूं और बी आप हैं। ए वाला सेंटेंस मैं बोलूंगा और बी वाला सेंटेंस आप बोलेंगे। चालू करें। ऑल राइट। ए, हेलो, माय नेम्स क्रिश शर्मा। आपकी बारी। ये सेंटेंस भी आपको बोलना है। एक्सलेंट। एंड यू, समझ में आया? तो जब पहली बार आप किसी से भी बोलेंगे इस लेसन के बाद, आप कॉन्फिडेंटली नाइस टू मीट यू बहुत आसानी से बोल पाएंगे लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन लेसन अभी खत्म नहीं हुआ। मैं लेसन में आपको कुछ नाम सिखाने जा रहा हूं जो इंग्लिश नेम्स हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है आप इंटरनेशनल स्पीकर्स, यानी कि जिन लोगों की मातृभाषा ही इंग्लिश है, उनसे बात करें। राइट, ऐसा हो सकता है। तो आपको उनके नाम सही से लेने आने चाहिए। कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और मैंने आपके लिए स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। सो मैं आपको ये नेम्स दिखाने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं जो जो मैं नाम आपको दिखाऊं, अभी वो आप मेरे पीछे रिपीट करें। उससे क्या होगा, हमारी प्रोनाउंसिएशन और ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलो चालू करते हैं। इसका साइन क्या होता है? इसका साइन मतलब मेल नेम्स। जेम्स बॉन्ड, मेरे पीछे रिपीट करिए, जेम्स बॉन्ड। रॉबर्ट टेलर। यस, वेरी गुड। कॉन्फिडेंटली बोलने की कोशिश कीजिए, रॉबर्ट टेलर। क्या बात है, वेरी नाइस। लास्ट नाम दिखाता हूं, हेनरी बेकर। एक बार और, हेनरी बेकर। फैंटास्टिक, क्या बात है, सुपर। ये तो हुए मेल नेम्स। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फीमेल नेम्स। उनको भी कॉन्फिडेंटली मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। हियर वी गो। सूजी वॉल्श। सूजी वॉल्श। वेरी गुड। नेक्स्ट, अनीता जॉनसन। कई बार आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अनीता तो एक इंडियन नेम है, इट्स नॉट, ये एक इंग्लिश नेम कहां से हुआ? मैं आपको बता दूं, बहुत सारे अंग्रेजों के नाम अनीता है, फीमेल अंग्रेजों के नाम। अगर आपको नहीं पता तो अनीता एक ऐसा नाम है अमेरिका में जो बहुत कॉमनली यूज होता है। इनफैक्ट जब मैं कनाडा में पढ़ाई कर रहा था तो उस वक्त अनीता, मेरी जो एक टीचर थे, उनका नाम अनीता था और वो एक अंग्रेज थे। क्या? चलिए दोबारा से बोलते हैं, अनीता जॉनसन। और यहां पर त से तरबूज बोलने की कोशिश मत करिएगा, बोलने की कोशिश करिए ठ, ठ से ठेला, अनीता। बिकॉज ये एक इंग्लिश नाम है इस वाले कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं। दोबारा से, अनीता
जॉनसन। वेरी गुड। अब मैं आपको लास्ट नाम दिखाता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई एम श्योर आप ये रिपीट कर सकते हैं। कैथरीन, कैथरीन स्मिथ। दोबारा से, कैथरीन स्मिथ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल। चलिए, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं नामों के साथ, ठीक है? मान लीजिए दो लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं दो लोग हैं पिक्चर में, वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। अब जो सेंटेंसेस हमने यूज करे थे, ये उन्हीं सेंटेंसेस का यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रही हैं, हेलो, आई एम सूजी वॉल्श। अपना नाम, अपना परिचय देते हुए, अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हुए ये कह रही हैं, हेलो, आई एम सूजी वॉल्श। उसके बाद इनका क्या जवाब होना चाहिए? क्या आपको याद है हमने क्या बोला था? अब ये अपना नाम बता रही हैं, हेलो, आई एम कैथरीन, या फिर सूजी, या फिर सूजी तो नाम ऑलरेडी हो चुका है, या फिर दूसरा नाम क्या था आपको याद है? अनीता। सो ये कह रही, इनका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब इसके बाद ये रिस्पॉन्स में क्या बोलेंगी? आज का लेसन किस बारे में है? नाइस टू मीट यू। अब फाइनली ये क्या बोलेंगी उसके रिस्पॉन्स में? एंड यू। वेरी गुड, वेल डन। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छे से समझ में आ चुकी है ना, आप सबके लिए क्लैपिंग्स, ओके? एंड अगर आपको ये समझ में आया, देन मेरे लिए भी अ लिटिल बिट ऑफ पैट ऑन द बैक। अच्छा, चलिए, अब आखिर में लेसन फिनिश होने से पहले मैं आपको एक गेम देकर जाना चाहता हूं। और इस गेम में आपको क्या करना है ना, यहां पर कुछ नाम हैं, स्मिथ, रॉबर्ट, हैरी, जॉन, बॉन्ड, सोफी एंड बहुत सारे और सारे नाम। आपको डिसाइड करना है क्या ये नाम किसी का फर्स्ट नेम है या फिर सरनेम है। सरनेम का मतलब फैमिली नेम, उनका उनका मान लीजिए सेकंड नेम बेसिकली। हिंदी में हम कई बार इसे गोत्र भी बोलते हैं, करेक्ट? बट बेसिकली फैमिली नेम। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। आपको इसका आंसर चैट बॉक्स में डालना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में डालना है, जिससे मैं देख सकूं आपने कितने आंसर सही बताए, कितने नहीं। मैं भी इसका सही आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालूंगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद। सो कोशिश कीजिए आप अपने आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच करें, कमेंट में अपने आंसर्स पहले डालकर, ऑलराइट? जिससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकें। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद आप उसका चेक कर रहे हैं। हियर वी गो। फर्स्ट नेम, अब मैंने दो नाम यहां पर काट रखे हैं, स्मिथ एंड जॉन। जॉन तो मैंने बहुत बार लोगों का नाम सुना है, और वो फैमिली नेम नहीं होता, सर नेम नहीं होता, वो फर्स्ट नेम होता है। सो जॉन जाएगा यहां पर, जॉन। और जहां तक स्मिथ की बात है, कुछ स्लाइड्स पहले हमने स्मिथ नाम सुना था, राइट? क्या नाम सुना था आपको याद है? वो फीमेल का, एक फीमेल का नाम था कैथरीन स्मिथ। तो स्मिथ था नॉट फर्स्ट नेम, वो था सरनेम। सो ये होगा सरनेम। सिमिलरली, इसी की तरह आपको बाकी सारे नेम ऐसे कमेंट बॉक्स में डालने हैं, और मुझे बताना है इनमें से कौन सा फर्स्ट नेम है और कौन सा लास्ट नेम है। ऑलराइट, इसी के साथ हम आते हैं हमारे लेसन की एंडिंग पर। आज के लेसन में बस इतना ही। आपको इस लेसन में क्या समझ में आया, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस लेसन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई, सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मुझे जरूर बताइएगा। या तो आप इंग्लिश में वो सेंटेंस लिख सकते हैं, आई लर्नड। लर्नड पास्ट होता है लर्न का, सो आई लर्नड। या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, या फिर किसी भी भाषा में लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए इसी लेसन की, तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक
डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस लेसन से। इसी के साथ मैं ये लेसन समाप्त करता हूं। आई एंड दिस लेसन, और हम मिलेंगे एक और नए लेसन में। लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इज एम आर का यूज, यानी कि इंग्लिश में हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इज एम आर एंड माई एंड योर को इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। गॉड ब्लेस, टेक केयर, और मैं आपसे मिलूंगा एक अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय।